आज जिस जेई चैंपियन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ वो बहुत ही टैलेंटेड होने के साथ साथ काफी सिंसियर भी हैं अकॉर्डिंग टू द टीचर्स. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अनूप सिंह. So Anoop, many congratulations to you for this huge success. बहुत ज़्यादा heavy pressure अब आपके ऊपर से हट चुका है. So कैसी चल रही है अब लाइफ? थैंक यू मैम. एंड प्रेशर तो सच में काफ़ी रिलीव हो गया है. बिकॉज जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो हर वक्त एक टेंशन बना ही रहता है. मतलब भले आप फ्री टाइम पे भी हो फिर आपको एक टेंशन तो होता है कि भी पेपर बचा है. नाउ व्हेन इट्स ओवर अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है. So आपको क्या लगता है कि आकाश का क्या रोल रहा आपके इस मेजर डिसीजन में? आकाश का तो सच में काफ़ी पिवटल रोल है. बिकॉज मतलब जैसे मैंने अपने अंदर फील किया कि जब मैं पहले घर में पढ़ता था आई वाज लाइक कि मेरा मन है तो पढ़ूंगा, नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा. मतलब ऐसा भी नहीं हो कि मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूँ, ऐसा कि मैं पूरा दिन कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ टीवी देख रहा हूँ. मतलब जब मैं शेड्यूल था ही नहीं है, आप मान सकते हो. आई वॉज ऑन माई ओन विल. बट जब मैं आकाश में आया तो मुझे एक डेफिनेट शेड्यूल मिला. वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होते थे तो काफ़ी मेरा जो स्टडी है वो पैटर्न बेस्ड हो गई. काफ़ी मेरी स्टडी को मैं क्या बोलूँ तो वो एक अच्छे शेड्यूल से चलने लगी ताकि चीज़ें स्मूथली स्लोली मैंने पहले NTSC किया, देन फिर ओलंपियाड्स, IOQM एंड NSCCs, NSCP, ये सब सारे ओलंपियाड स्लोली, NTSC स्टेज 2, देन फिर JEE मेन एंड फाइनली JEE एडवांस. और मतलब अब तो यहाँ पे सक्सेस है, कंग्रेचुलेशंस. आई एम श्योर सबसे सुन ही रहे होंगे. हाँ. लेकिन अब बात करते हैं आपके रोल की, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था. तो क्या क्या की गलतियां आपने इस पूरे फेज में? नाउ व्हेन यू लुक बैक आपको क्या लगता है मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, नहीं मैं डिसिप्लिन और हो सकता था, या बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इस मोमेंट एंड आई एम श्योर उनके भी साथ यही एक्सपीरियंस हो रहा है कि कभी लगता है कि विश्वास नहीं आ रहा, वो फेथ नहीं है कि विल आई बी एबल टू डू इट. तो व्हाट डिड यू डू? मिस्टेक्स एंड गुड थिंग्स. देखो मिस्टेक्स तो हम सभी करते हैं. अभी अगर मैं भी जर्नी को देखूं पीछे कि 2 साल में मैंने क्या क्या किया जो मैं अच्छा कर सकता था. और एक तो पहली बात कभी फेथ नहीं लूज करना चाहिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. JEE एडवांस जैसा पेपर है कि सिर्फ इस पे नहीं बेस्ड कि आपको कितनी नॉलेज है. ज़्यादा आपको टेस्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को. आप पेपर किस तरह से देते हो. P1 P2 ये 3 घंटे का नहीं है, 6 घंटे का पेपर, बीच में 2.5 घंटे का ब्रेक भी. पूरा JEE का पार्ट है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पेपर अटेम्प्ट करना एंड उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है. आपको बस आराम से रहना है, जितना आपको आता है उस पर बिलीव करना है एंड इसी को कैरी ऑन करना है. सो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं अनूप, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट करके चल सकते हो कि ये तो मुझे जरूर स्कोर कराएंगे. तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? हाँ, मेरा फेवरेट फिजिक्स था. मुझे हमेशा मतलब पेपर कोई कैसा भी आए आई वाज लाइक फिजिक्स तो ये तो मुझे मार्क्स देगा ही देगा. अच्छा. हाँ, फिजिक्स वाज लाइक माय सेवियर. पेपर हार्ड है इजी है, फिजिक्स करता ही था मैं. तो फिजिक्स की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जो आपके लिए काम करी? एंड आई एम श्योर अभी काफी लोगों के लिए वो एक लेसन बन जाएगा, वो नोट्स बना रहे होंगे इस वक्त. तो बताओ. जो मैं कैसे करता हूँ कि कभी भी कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम जो होती है, जो मैं समझता हूँ कि उसमें मैथ्स जो होती है सिंपल मैथ्स लगती है एंड आपकी थोड़ी विजुअलाइजेशन लगती है एंड आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रियल लाइफ सिचुएशन क्या है उसकी. फिजिक्स काफ़ी बेस्ड है रियल लाइफ पे. मतलब आप खुद उसको होते हुए देख सकते हो कि हाँ ये बॉल है, उस पर ये फोर्स लग रहा है, ये हो रहा है. एंड आपको जब क्वेश्चन आएगा देन यू कैन रिलेट कंप्लीटली, आप रिलेट कर सकते हो. आप बहुत अच्छे मेंटर बन सकते हो जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि फिजिक्स इज अबाउट रियल लाइफ, इट्स अबाउट लाइफ. सो एक चीज और बताओ कि अब क्योंकि मैं बात कर ही रही हूँ कि मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, तो आपकी लाइफ में आकाश एज अ मेंटर, एज अ गाइड कितना इंपॉर्टेंट रहा? एज अ मेंटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा. कि मेरे को अभी भी याद है जब मैं 9th क्लास में एडमिशन लिया था देन NTSC कोई ज़्यादा फोकस था नहीं मेरा खास. इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो NTSC आई वाज लाइक कि चलो ठीक है 10th में देते हैं NTSC, मैं भी जस्ट क्वालिफाई हो जाऊँ. फिर जब 10th में 9th क्लास में ज़्यादा सीरियस थी भी नहीं. 10th में जब NTSC को 1 साल बचा देन वी गॉट लिटिल बिट सीरियस. वी सो उसमें क्या था, मेरे पापा का एंड मेरे टीचर जो वहाँ पे मेरे ब्रांच के टीचर थे उनका काफी बड़ा रोल था. अब टाइम आ गया है अनूप की आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट करो एंड देयर आर स्टूडेंट्स वेटिंग हियर टू गेट मोटिवेटेड. एंड अब हम उनसे सवाल यहाँ पे पूछने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ चैंपियन मौजूद हैं. सो एनी क्वेश्चंस फॉर माय चैंपियन हियर? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पढ़ाई का टाइम स्पैन कैसे बढ़ा है एंड अकॉर्डिंग टू यू हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखो जो मुझे हमेशा से लगता था कि नंबर ऑफ आवर मैटर करते ही नहीं, आप कितना पढ़ते हो. मैटर आप मान लो अगर कम टाइम भी पढ़ रहे हो
देन आपको वो टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली उसमें से आपको आउटपुट निकालना है। आपको उसको इतना फुल्ली कंसंट्रेट होके अच्छे से पढ़ना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बस लगे हो पूरे 8 घंटे पढ़ लिया, किताब खोली लगे हो, टाइम देख रहे हो, अच्छा इतना टाइम हो गया, 4 घंटे बचे हैं, 3 घंटे बचे हैं, उसको कोई फायदा नहीं उसका। आपको होना चाहिए टारगेट डेली गोल कि अच्छा मुझे आज ये चैप्टर का इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। आप कितने टाइम में करते हो आपके ऊपर है, आपका ये सेट होना चाहिए। एंड फिर अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो और बड़ा करो, गोल बड़े करते जाओ धीरे धीरे, एंड अल्टीमेटली आप अपना पूरा टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। लेकिन अनूप, अभी आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हो चुके हो एट दिस मोमेंट, बट आपका कोई रोल मॉडल है जिसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो, वेदर योर पेरेंट्स, योर सिस्टर और एनीबडी? हाँ, मैं रोल मॉडल की बात करूँ तो जब मैं 9th में, मतलब 9th नहीं 11th में जब आ रहा था, देन मेरे में ये था कि हाँ ठीक है, चिराग फ्लो उन्होंने AR1 दी है, तो काफी इंस्पिरेशन रहा है वो। सो इंस्पिरेशन मुझे सबसे पहली जो होती है ना, वो होती है हमारी माँ। शी इज आवर फर्स्ट गुरु एक्चुअली, जो हमें लाइफ से इंट्रोड्यूस कराती हैं, लाइफ में किस तरीके की स्ट्रगल्स आ सकती हैं, उनसे हमारा पहला इंट्रोडक्शन हमारे माँ कराती है। सो यहाँ पे अनूप की लाइफ में भी उनकी मदर का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। सो उनको भी आपसे यहाँ पे मैं जरूर मिलवाना चाहूंगी। सो लेट्स वेलकम अनूप्स मदर हियर। मैम, पहले तो कंग्रेचुलेशंस अनूप की सक्सेस के लिए। अगर मैं बात करूं आकाश की, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स सच किए हैं, तो आपका फेथ कैसे डेवलप हुआ आकाश पे? जैसे एंथे दिया जब इसके 3rd रैंक आई, इसके बाद बोले ये तो इतना अच्छा है, इसके जाने की क्या जरूरत है आकाश। हम बोले नहीं, क्या है, जाने दो, फ्री में है, फ्री में पढ़ रहा है, जाने दो, पढ़ेगा तो आगे ही तो बढ़ेगा। तो बोले नहीं, पहले फिर इसको डाल दिया। हम बोले करो, इसकी बहन है वो जाती है, आकाश में जाती थी। अच्छा, हाँ वो जा रही थी तो मैंने इसका डाल दिया। सो मतलब आपने देखा कि सिस्टर भी इतना अच्छा कर रही है, तो फिर अब अनूप भी सेट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, इसको फीस भी नहीं लगना था, कोई खर्च नहीं था, हमका केवल भाई थे 3rd रैंक आई। फिर भी वो बोले नहीं अच्छा है, अभी क्यों जाना 8th 9th से। बोले अभी नहीं, अभी तो खुद ही पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वहाँ जाके और ज्यादा बिजी हो जाएगा, थोड़ा इसको अभी पढ़ने दो। तो बिकॉज ऑफ एंथे आपको यहाँ पे एक प्रोविजन मिला कि आप फ्री पढ़ सकते हो। सो एक चीज जाते जाते फटाफट से स्टूडेंट्स को अगर आप टिप्स देना चाहो कि ये गलतियां कभी मत करना अपनी पूरी जर्नी में, एंड कुछ ऐसे गलतियां जो आपने लेसन सीखे हैं वो अगर आप बताना चाहो। हाँ, देखो मैं काफी इंपॉर्टेंट बात है जो बोलूंगा कि आपको जो सबसे मेन गोल है कि 2 साल, जैसे 2 साल या 4 साल जो भी आप जर्नी है आपकी, आपको थ्रू आउट द जर्नी कंसिस्टेंट रहना है। मतलब ये ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अबाउट कि आप कुछ लास्ट के फेज में आके मेहनत करो, स्टार्टिंग में स्लोली। आपको लगातार पूरे 2 साल मेहनत करनी ही करनी है, मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। सो मैम, अनूप, आप दोनों से बात करके मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट मैंने एक चीज सीखी है कि अनूप की सक्सेस स्टोरी ना इनकम्प्लीट है आपके बिना। तो इसी तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं, बिकॉज उनमें बहुत ताकत होती है, एंड इफ दे डिसाइड देन यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे अनूप की डैड ने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर दिया था कि वो इंजीनियर बनेंगे, IIT का हिस्सा बनेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ड्रीम्स और सक्सेस स्टोरीज जारी रहेंगी JEE चैंपियंस के साथ।